हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम देखेंगे फंडामेंटल ऑफ लिनक्स। लिनक्स एक तरह का जो है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब लिनक्स जो है एक तरीके से फर्स्ट चॉइस और द गो टू चॉइस ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एनी टेक कंपनी टू डिप्लॉय देयर एप्लीकेशन। और दूसरी चीज़ ये कि मोस्ट ऑफ द जो हम अभी डेवऑप टूल्स पढ़ेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में, वो सभी जो हैं ऑलमोस्ट सभी लिनक्स बेस्ड होते हैं। और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा ये है कि वर्ल्ड वाइड जितनी भी वेबसाइट्स चल रही हैं या जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, मोस्ट ऑफ देम इवन मोर देन 95% आर डिप्लॉयड ऑन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वायरमेंट। तो आप समझ ही सकते हो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये ओएस। अब लिनक्स जो है एक तरीके से डिफरेंट है बाकी जो दो ओएस आपने सुने होंगे, विंडोज़ और मैक। विंडोज़ और मैक में क्या होता है, एक अच्छा सा यूआई होता है, और यूआई में हम किसी भी तरीके से नेविगेशन करके अपने माउस को पॉइंट आउट नेविगेट करके कुछ भी ऑपरेशन या टास्क कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपी करना या किसी फाइल को एक साइड से दूसरी साइड लेके जाना, डाउनलोड करना कुछ चीज़, तो वो सब एक यूआई दिख रहा होता है। लेकिन लिनक्स के अंदर क्या होता है, ये चीज़ नहीं होती है अवेलेबल यूआई वहाँ पर टर्मिनल होता है। टर्मिनल लाइक फॉर एग्जांपल लाइक शेल एक होती है, जस्ट लाइक सीएमडी आपने देखा होगा विंडोज़ के अंदर और शेल देखा होगा मैक के अंदर, वैसे यहाँ पे एक टर्मिनल होता है। और वो टर्मिनल पे ही सारा कुछ हमें करना होता है। सब कुछ जितने भी टास्क करने हैं हमें उस थ्रू द टर्मिनल ही करने होते हैं बाय यूजिंग द कमांड्स। और क्योंकि वही चीज़ होती है कि अगर किसी सर्वर में डिप्लॉयमेंट हो रही है, तो वहाँ पर अगर कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय हो रही है, तो वहाँ में कोई उस एक्चुअली में उस सर्वर में कोई यूआई नहीं मिलेगा हमें कुछ ऐसा ऑपरेशन करने के लिए। वहाँ पे हमें सीधा वो टर्मिनल मिलेगा। अब जो भी कुछ करना है मुझे यूजिंग टर्मिनल से ही करना है, कमांड्स के थ्रू। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है लिनक्स। सो लिनक्स में मास्टरिंग करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिनक्स का जो टर्मिनल है वो अच्छे से आना चाहिए। तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं कि टर्मिनल के अंदर क्या क्या कमांड्स होती हैं वो सब स्टार्ट करेंगे। वन मोर थिंग विच आई नीड टू मेंशन विच इज लिनक्स में भी जो है कई सारी टाइप की डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स उसके टाइप टाइप होते हैं बहुत सारे लिनक्स के, जो कि फॉर एग्जांपल उबुंटू हुई, अल्पाइन हुई, डेबियन हुई, काली लिनक्स हुई, amazon लिनक्स हुई। तो ये सभी जो है अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, बट मेन कोर जो है इसके अंदर लिनक्स ही है एक तरीके से, क्योंकि लिनक्स एक कर्नल होती है। तो सभी जो है ये सब लिनक्स कर्नल यूज़ करती है, बट सभी जो है डिफरेंट डिफरेंट अपने जो है पैकेज मैनेजमेंट इनके सबके डिफरेंट हैं। तो इस वजह से डिफरेंट है, और थोड़ी थोड़ी चीज़ें डिफरेंट सभी के अंदर है। तो इस वजह से मैं इसमें जो है उबंटू के ऊपर चलाऊंगा ये। उबंटू के ऊपर सारी की सारी हमारे टर्मिनल की सारी कमांड्स रहेंगी ऑलमोस्ट। और क्योंकि क्योंकि बेस कमांड सारी की सारी वो देखेंगे हम, और वो सारी की सारी जो है बेस कमांड्स सभी की सभी डिस्ट्रीब्यूशन में सेम ही रहती है। बस एक पैकेज मैनेजमेंट से रिलेटेड जो कमांड्स होती है वो डिफरेंट हो जाती है वहाँ पे बस। लेकिन ऑल ऑफ द कमांड विल रिमेन द सेम। इस वक्त जो आपको वीडियो में दिख रहा है, जैसे ही मैं इस वक्त जो है उबंटू के अंदर हूँ, उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हूँ। अब जैसे कि आपको दिख रहा है, जैसे मैंने कहा था कि यूआई नहीं मिलता है, लेकिन आपको यहाँ यूआई दिख रहा है। वो इसलिए क्योंकि क्योंकि कोई भी अगर अपने पर्सनल पीसी वगैरह में अगर इंस्टॉल बूट करता है लिनक्स को या किसी उबंटू को, वहां पर तो यूआई मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यूआई क्या करता है, किसी भी अगर लिनक्स को ना अगर यूआई आपके पास है तो वो उसको थोड़ा स्लो कर देता है, स्लो डाउन कर देता है। लेकिन जब एक्चुअल किसी सर्वर पे हम जब लिनक्स बूट करके वहां पर एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे, तो वहां पर यूआई कभी नहीं दिया जाता वहां पर। ऑब्वियसली यूआई जो है, क्योंकि यूआई को कोई यूज भी नहीं है वहां की यूआई देना, वहां पे एक्चुअल सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल ही मिलेगा हमें, विच मीन्स टर्मिनल या शेल। और यहाँ पे जैसे कि लिनक्स टर्मिनल खोलने के लिए मैं यहाँ पर या तो किसी एक सिस्टम लॉन्चर के अंदर देख लो, वहाँ पर टर्मिनल सर्च कर लो, वहाँ पे मिल जाएगा। या फिर एक कमांड होती है कंट्रोल ऑल्ट प्लस टी, वहाँ से भी टर्मिनल ओपन हो जाता है। अब जैसे टर्मिनल ओपन हो गया, यहाँ पर मैं इसे मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। ये हमारा जो है टर्मिनल है हमारे उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब जो कुछ भी करना है हमें इस टर्मिनल से ही करना है। टर्मिनल पे हम यहाँ कमांड राइट करेंगे, जस्ट लाइक एक जैसे विंडोज में होता है ना सीएमडी, वैसा ही ये एक तरीके से यहाँ पे है। बट सीएमडी में हम बहुत ही कम चीज़ें कर पाते हैं यूजिंग द कमांड वहाँ पे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग हम यूआई से करने का हमें फीचर्स प्रोवाइडेड है। लेकिन यहाँ पे हम सारी सारी फीचर्स जो है, सब कुछ एवरी टास्क वी कैन डू फ्रॉम बाय दिस टर्मिनल बाय यूजिंग द कमांड। सो पहले बहुत ही बेसिक सी चीज़ें करते हैं, बहुत बेसिक से। फॉर एग्जाम्पल मुझे डेट देखनी है, जैसे आप यूआई में वहाँ पर देखते हो ना विंडोज़ के अंदर, विंडोज़ क्या डेट क्या है, यहाँ पर कैसे डेट दे सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एक डेट कमांड होती है, डेट लिखूँ जैसे मैं, और यहाँ पे आ जाएगी डेट। जैसे करंट डेट आ गई मेरी, इस वक्त मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या करंट डेट चल रही है वो ये आ गई। अब जैसे कि ये मैं आईएसटी पे हूँ, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में, फॉर एग्जांपल मुझे ग्लोबल स्टैंडर्ड वाले टाइम पे देखना है, यूटीसी पे देखना है, तो यूटीसी में डेट हाइफन यू एक ऑप्शन होता है, वहाँ से अब क्या होगा, अब यूटीसी फॉर्मेट के अंदर डेट आ जाएगी। अब जैसे डेट में कोई एक आरएफसी फॉर्मेट होता है, अगर मुझे उस फॉर्मेट से देखना है तो डेट हाइफन आर, वो इस तरीके से आ जाएगा। देखो यहाँ पे थर्सडे अप्रैल आ रहा है इस तरीके से। देखिए एक डेट हाइफन हाइफन हेल्प कमांड चलाऊँ, अब इसके अंदर मुझे क्या होगा, सारे के सारे ऑप्शन दिख जाएंगे कि क्या क्या होते हैं, और उसके अंदर से देखते हैं हम दो चार कमांड चलाने की। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे कि है, फॉर एग्जांपल ये देखो कि मुझे
अगर कुछ सिर्फ और सिर्फ वीक डे ही प्रिंट कराना है तो मुझे क्या करना होगा, सिर्फ ये डेट के साथ ये लगाना होगा। अगर ये वीक फुल डे ये चाहिए मुझे, या एब्रीवेशन मंथ नेम चाहिए, या फिर मंथ का फुल नेम चाहिए, या डे ऑफ द मंथ चाहिए, तो किस तरीके से कर सकते हैं वो देखते हैं। चलो इसमें अब यहाँ पे थर्सडे आ गया, यहाँ बी करिया मैंने, ये सिर्फ मंथ नेम प्रिंट हो गया, यहाँ फुल डेट प्रिंट हो गई, यहाँ डे ऑफ दी मंथ प्रिंट हो गया। तो ऐसे करते करते जितने सारे ऑप्शंस मैंने यहाँ दिखाए थे, ये सारे के सारे यूज़ करके आप यूज़ कर सकते हो। अब एक और ऑप्शन, फॉर एग्जांपल मुझे किसी दूसरी लोकेशन, किसी मतलब डिफरेंट टाइम जोन का टाइम पता करना है, क्या होगा टाइम, तो वो कैसे पता कर सकते हैं हम? टी जेड हाइफन, अब यहाँ पे डालना है हमें टाइम जोन, किस टाइम जोन का है। फॉर एग्जांपल मैं डालता हूँ ऑस्ट्रेलिया स्लैश मेलबर्न एंड डेट। देखो यहाँ पे अब मेरे पास ऑस्ट्रेलिया का जो करंट जो भी चल रहा है वो करंट इस वक्त, मैं क्योंकि इस वक्त आईएसटी पे हूँ, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और उस इसी टाइम पर ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में क्या टाइम है वो यहाँ पे आ जाता है। डेट की बहुत सिंपल कमांड है कि किस तरीके से आप डेटेड कर सकते हो। एक कमांड होती है कम, इसमें क्लियर कमांड, वो क्या होता है, जो भी आपने अभी तक किया है वो सब वो क्लियर करके मतलब एक तरीके से क्लीन कर देता है, लाइक जस्ट लाइक दिस। अब इसके अंदर एक कमांड है यूनेम। यूनेम कमांड है आपकी, क्या करती है ये, आपके ओएस कर्नल जो है उसके बारे में आपकी इंफॉर्मेशन निकाल के लेकर आती है। अब एक मैं चलाता हूँ यू नेम हाइफन ए। अब ये क्या होगा, ऑल उस ओएस की लिनक्स कर्नल की जितनी भी सारी डिटेल्स होगी पूरी डिटेल निकाल के लेकर आ जाएगा। जैसे यू नेम है, यू नेम हाइफन एन मैंने किया, अब यहाँ क्या हो गया, नोड का नेम आ गया, विच मीन्स कि किस मशीन पे चल रहा है, मशीन का नेम आ गया मेरे पास। अब जैसे कि यू नेम हाइफन आर करता हूँ मैं, तो यू नेम हाइफन आर में मेरे पास ये कर्नल का रिलीज नंबर आ गया। तो इस तरीके से ये सारी की चीज़ें आप ये इसमें कर सकते हो। और एक यूनेम में हाइफन एम भी होता है, उसमें मशीन की आर्किटेक्चर टाइप आ गया, कौन सा मशीन का आर्किटेक्चर, 8664 आ गया मेरे पास। एक नेक्स्ट कमांड होती है, जस्ट फॉर एग्जांपल इसे क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट कमांड होती है एल एस सी पी यू। एल एस सी पी यू क्या होती है, आपके जितने सी पी यूज चल रहे होंगे उन सबकी ऑल इन्फॉर्मेशन निकाल के ले आएगा ये। अब इसके अंदर जो भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो निकाल सकते हो इस तरीके से हैं। एक कमांड होती है अप टाइम। अप टाइम एक कमांड है कि वो बताती है कि कब से ये वाला जो ओएस है वो कब से अप है, मतलब कब से स्टार्ट है, कब से स्टार्ट हुआ हुआ है ये। अप टाइम जैसे मैं अप टाइम हाइफन पी करता हूँ, मुझे मतलब एक तरीके से एक प्रिटी फॉर्मेट के अंदर उस टाइम को निकाल के देता है कि कब कितने टाइम से ये मशीन विच मीन्स दी ओएस ये कब से चल रहा है। में एक अप टाइम हाइफन वाई आफ्टर हाइफन एस होता है, सॉरी अप टाइम हाइफन एस, वो एक तरीके से एक टाइम फॉर्मेट के अंदर आपको वो टाइम निकाल के दे देता है कि कब से ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, दैट्स इट। और एक कमांड है, फॉर एग्जांपल क्लियर करूँ मैं, हु एम आई, वो ये निकाल के लाएगी कि कौन से यूज़र से इस वक्त मैं लॉग इन हूँ। अब इसके अंदर भी होता है लिनक्स में, डिफरेंट डिफरेंट यूज़र्स होते हैं, तो मैं किस इस वक्त यूज़र से लॉग इन हूँ इस टर्मिनल पे, तो वो ये हु एम आई कमांड बता देती है कौन सा यूज़र है। तो हम फाइल सिस्टम नेविगेशन कमांड की तरफ। अब जैसे विंडोज़ या मैक में होता है ना कि एक आपके पास एक फोल्डर होता है, फोल्डर के अंदर आप एक लेवल अप या एक लेवल डाउन जाके फाइल को देख सकते हो क्या कौन सी डायरेक्टरी है क्या है। अब यहाँ पे कैसे देख पाओगे कि भाई कौन सी डायरेक्टरी क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले तो इसमें कमांड होती है पी डब्ल्यू डी। पी डब्ल्यू डी मीन्स की प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, अभी इस वक्त करेंटली आप टर्मिनल पे हो ओपन, बट ये कौन सी डायरेक्टरी में टर्मिनल ओपन है ये भी पता होना चाहिए। जैसे मैं पी डब्ल्यू डी दबाऊँ तो ये होम स्लैश प्रशांत के अंदर है। अब फॉर एग्जांपल मुझे एक स्टेप बैक जाना है, अब मुझे प्रशांत से की डायरेक्टरी से एक बैक विच मीन्स होम डायरेक्टरी के अंदर आ जाना है। तो होम डायरेक्टरी के अंदर आने के लिए मैं क्या करूँगा, एक कमांड होती है सी डी। सी डी क्या होती है, चेंज डायरेक्टरी मीन्स कि मैं चेंज डायरेक्टरी कर सकता हूँ एक स्टेप भी, एक स्टेप आगे, और जो भी मैं स्पेसिफाई करूँ उस डायरेक्टरी पे जाकर मैं मूव हो जाऊँगा उसके अंदर। अब फॉर एग्जाम्पल मैं सी डी दबाऊँ, क्लिक करूँ और डबल डॉट करूँ। डबल डॉट मीन्स होता है कि इस एक स्टेप बैक, विच मीन्स एक स्टेप आपको वो पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर का साइन होता है डबल डॉट। अब जैसे मैं गया और ये मुझे ले गया ये होम डायरेक्टरी के अंदर। अब मैं पर प्रेस पी डब्ल्यू डी करता हूँ, ये मुझे होम पे आ गया। अब मुझे दोबारा से अब प्रशांत वाली में ही आना है, कैसे कर सकता हूँ, मैं दोबारा से कर दूंगा प्रशांत नेम, क्लिक कर दूंगा क्योंकि मैं इस होम पे हूँ, एंड देन पी डब्ल्यू डी, दैट्स इट। मैं इस वक्त आ गया होम पे। अब फॉर एग्जांपल मैं एकदम होम की ही पेरेंट डायरेक्टरी पे जाना चाहता हूँ, तो कैसे मैं डायरेक्ट जा सकता हूँ, जैसे डबल डॉट देन डबल डॉट, ये आ गया मैं होम की रूट डायरेक्टरी पे ही। तो इस तरीके से मतलब आप चेंज डायरेक्टरी कर सकता हूँ, मैं आगे जा सकता हूँ, मैं पीछे जा सकता हूँ।
नाउ द नेक्स्ट कमांड इज द ls कमांड। ls कमांड क्या करती है, जो भी आपकी इस वक्त जो भी किसी डायरेक्टरी के अंदर आप लिस्ट आउट डाउन करा सकते हो क्या क्या उसके अंदर फाइल्स हैं या डायरेक्टरीज हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस वक्त पेरेंट pwd करूँ, pwd मैं इस वक्त जो है स्लैश डायरेक्टरी पे हूँ, और ये मैं अगर इस पे ls करूँ, देखो इसमें सारी की सारी फोल्डर्स आ गए। ये ls कमांड लिस्ट डाउन कर लिया कि इस प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में क्या क्या है। नाउ अब ls एक इसमें ऑप्शन होता है ls हाइफन ए। हाइफन एक तरीके से होता है कि वो ऑल टाइप ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरी लिस्ट डाउन कर देगा, इवन दे आर दी हिडन और नॉट। हिडन फाइल्स होती है जिसमें जो कि शुरुआत जिनकी डॉट से होती है, जिनको आप नहीं देख पाते बट वो रहती हैं, बट यहाँ पे हाइफन एच जैसे मैं लगाऊंगा वो सारी की सारी आ जाएंगी जो सारी हिडन होंगी। मैं किसी दूसरी फॉर एग्जांपल मैं किसी दूसरी डायरेक्टरी में जाता हूँ, वहाँ पे आपको दिखाता हूँ ls हाइफन ए करके। देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे डॉट डॉट फाइल्स हैं, ये सब हाइफन ए से आई, और अगर मैं ls करूँ तो ये फाइल्स नहीं देखेंगे मुझे। इसी के अंदर एक और कमांड है, वो है ls हाइफन एल। हाइफन एल इसमें ऑप्शन है। अब ये क्या करेगा, जितनी भी आपको ये जो ऊपर दिख रही है ये फाइल्स एंड डायरेक्टरी, ये जिस तरीके से इसमें तो कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, सिर्फ उसका नेम्स दिखा रहा है कि क्या क्या है, लेकिन हाइफन एल करते क्या है, सभी को ये पर लाइन वाइज दिखाएगा और सारी सारी इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी आएंगी। जैसे मैं क्लिक किया, देखो अब यहाँ पे क्या है, इसमें इसने ये भी स्पेसिफाई करा है ये किस यूज़र के लिए वैलिड है, क्या इसका साइज़ है, किस डेट को ये लास्ट मॉडिफाइड थी, और इसका नेम भी आ गया मेरे पास। मैं करूँ ls हाइफन एल एच क्या करता है इसमें, अब देखो एल का ऑप्शन तो वही था, सभी को ये पर लाइन वाइज शो करेगा और विद सम इंफॉर्मेशन, वही सारी जो मैंने लास्ट कमांड चलाई थी। अब हाइफन एच क्या करेगा, इसमें एच जो ऑप्शन है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक तरीके से जो फाइल का जो साइज था वो पहले देखो, अगर पीछे में जाऊं वो यहाँ पे एक तरीके से बाइट्स की फॉर्म में आ रहा था, बट यहाँ पे एक तरीके से ह्यूमन रीडेबिलिटी की फॉर्म में आ जाएगा, जैसे 12 KB इसका साइज है, इसका 4 KB साइज है, तो इस तरीके से एच वाला ऑप्शन ये प्रोवाइड करता है। अब जैसे मैं इस कमांड की नेक्स्ट ऑप्शन शो करता हूँ ls हाइफन एल, और इसके अंदर टी का ऑप्शन है। टी का ऑप्शन क्या करता है, जो भी जितनी फाइल्स थी उसको ये टाइम वाइज जो है सॉर्टेड कर देता है। जैसे आपको दिखा है यहाँ पे अप्रैल 11 जैसे करंट डेट है आज की, तो इसने सबको इसको ऊपर लेकर आ गया। अब जैसे मैं ls हाइफन एल आर टी, अब इसमें आर मैंने ऑप्शन और जोड़ दिया, ये क्या करेगा, अब इसको रिवर्स कर देगा, विच मीन्स जो डेट जो सबसे लास्ट मॉडिफाइड थी, जो सबसे रीसेंट मॉडिफाइड थी वो सबसे नीचे आ जाएगी, और जब सबसे पुरानी होगी फाइल वो सबसे ऊपर आ जाएगी। तो ये ऑप्शन यहाँ पे हमें मिल जाता है। अब जैसे कि मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे मैं भी करंट डायरेक्टरी में होम प्रशांत के अंदर हूँ, और मैं अगर ls कमांड चलाऊँ तो इसमें मेरे पास इस करंट डायरेक्टरी की सारी फाइल्स और डायरेक्टरी लिस्ट डाउन हो जाएंगी। अब लेट सपोज मेरे पास एक रिक्वायरमेंट है, मैं इसी डायरेक्टरी में रहते हुए मैं चेंज डायरेक्टरी ना करूँ और मुझे किसी दूसरी डायरेक्टरी की फाइल्स को लिस्ट डाउन कराना है, तो वो कैसे करा सकता हूँ मैं, तो वो कराने का कमांड है ls सेम। अब बस मुझे उस डायरेक्टरी का पाथ स्पेसिफाई करना होगा। लेट सपोज में tmp डायरेक्टरी है, इसका मैं लिस्ट डाउन कराता हूँ। अब देखो इसमें सारी की सारी लिस्ट डाउन हो गई जो टीएमपी फाइल के अंदर थी, और एलएस की जितनी सारी कमांड्स थी वो सारी की सारी यहाँ पे भी वर्किंग में आएंगी। जैसे एलएस हाइफन एलआरटी चलाऊँ मैं, टीएमपी अगेन, फिर दोबारा से वो कमांड्स एग्जीक्यूट हुई, रिजल्ट आ गए। विच मीन्स कि अगर हम यहाँ पे अगर पाथ स्पेसिफाई करते तो उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी की सारी सारी फाइल एंड डायरेक्टरी लिस्ट डाउन होगी, और अगर कुछ डायरेक्टरी अगर यहाँ पे जैसे पिछली कमांड से हम कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रहे थे कोई पाथ, तो वो क्या कर रहा था, करंट डायरेक्टरी की लिस्ट डाउन कर रहा था। एक चीज़ और मैं बताता हूँ, किसी भी कमांड जो ये सारे जो ऑप्शंस मैं दिखा रहा हूँ ls हाइफन एल आर टी, या ये मतलब ये ऑप्शन आपको कैसे पता लगेंगे। अब लिनक्स के अंदर एक एक यूटिलिटी होती है, वो होती है मैनुअल। अब वो क्या करती है, मैनुअल उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन आपकी सारी कमांड्स के बारे में, तो आप कैसे उसको देख सकते हो, मैं दिखाता हूँ। मैन स्पेस जो भी कोई भी कमांड है उसके बारे में जानना चाहते हो, अब वो यहाँ पे डाल दो। फॉर एग्जाम्पल मैं ls डालता हूँ, अब ये देखो ये सारी के सारे अब उसकी उस ls कमांड की डिटेल्स आ गई मेरे पास, और उसके सारे के सारे ऑप्शंस आ गए। ऑप्शंस क्या क्या है वो यहाँ से आप देख सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने सारे के सारे ऑप्शन नहीं कवर करे, मैंने वही करे जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, लेकिन बहुत सारे इसके अंदर ऑप्शन है, वो भी आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो सारे के सारे। सो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, वहाँ पर हम देखेंगे फाइल कंटेंट व्यू करने की कमांड्स और मैनिपुलेटिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज की कमांड्स। So thank you for watching. If you like the video, please do like, share and subscribe. And if you have any question, please also comment down below.